आप देख लीजिए 30 मार्च को मैंने योगदान दिया था 1 करोड़ रुपए, हमारा तब पागलपन चढ़ल था। हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहाँ, याद रखिएगा। रोक देते हैं। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया था, और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप दो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में भी देख लीजिए, पिछली दरोगा की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, लेकिन नया वैकेंसी आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है। ये जो तीनों संस्था है ये टॉप रिक्रूटमेंट बॉडी है सब इन लोग का। इन लोग की वैकेंसी हम रिकॉर्डेड बता रहे हैं। मोदी जी ने भाषण में क्या कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब लेंगे। ये हम अपने पास से तो नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने ही बोला था, और इनका ही समर्थक इसी 2 करोड़ वैकेंसी की बात को लेकर युवाओं में एक उत्साह था कि अब हमें 2 करोड़ वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन आप गवर्नमेंट का ही डाटा देख के देखिए, हर साल वैकेंसी घटते जा रही है। जो 2014 में वैकेंसी एसएससी 16,000 दी थी, 2019 में 8,000 आ गया, आधा घट गया। आईबीपीएस जो 21,000 का भी वैकेंसी दी थी, 2020 में आते आते उसका केवल 1100 वैकेंसी पे बच गया। इतना भयानक तो भाई साहब कहीं पे भी नहीं हुआ। ये तो हमको लगता है कि ये सब जो आप देख रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईबीपीएस, ये सब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है सब। ये स्टूडेंट्स के लिए कैंसर बन गए। इन सबको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सीईटी ले दो, क्या मतलब बनता है सीईटी ले आओ, लड़कों को पीटी में पास करा के फिर मेंस में लड़ाओ। वहां पर ये लोग किसी काम के नहीं। इन लोग में एकदम रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक इन लोग की नौकरी पे सवाल नहीं आएगा, सीधी गवर्नमेंट को रूल बनाइए भाई साहब, जितना दिन तक एग्जाम लेट होगा उतने दिन तक इनकी सैलरी रोक लो। या फिर आप सैलरी, इन लोग को पता है हमारी सैलरी थोड़ी ना रुकने वाली। हमारी मीडिया का तो पूछिए मत भाई, इन लोग का लेवल ही अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया, अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है? मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा तो भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को छोटा विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। गांव में जो एक गुस्सा था वो गुस्सा धीरे धीरे एक बारूद बन गया, अचानक फूटा वो। कभी भी नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि ये रिकॉर्ड बनाएंगे 3.5 लाख डिसलाइक का। हम लोग ये कल्पना नहीं किए थे कि इन्हें कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी के अक्सर वीडियोज में कमेंट ऑफ रहते हैं, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के वीडियो पे 3.5 लाख डिसलाइक चले जाना, और मतलब लाइक से 10 गुना डिसलाइक जाना, ये क्या मतलब बना रहे? आप सड़क मूवी के ट्रेलर को पीछे करना चाह रहे हैं। हर जगह के राज्यों को कहते हैं आप आगे बढ़िए, मराठी आप सोइए मत। कहां गए आप लोगों? छत्रपति शिवाजी महाराज का वो जुनून आप दिखाइए इसमें। राजस्थान के राजपूतों उठो, याद करो अपना इतिहास, एक बार फिर क्रांति की जरूरत होती है। हरियाणा के जाटों को कहते हैं, जिस समय आपको आरक्षण लेना था पूरी दुनिया देखी कि किस तरह आप लोगों ने सरकार के ऊपर चढ़ के अपनी बात मनवा ली। आज वो वक्त आ गया, आप क्या करेंगे आरक्षण को लेकर, क्या करेंगे रिजर्वेशन लेकर, जब आपके पास वैकेंसी ही नहीं रहेगी। तो बस लड़कों को जॉब दे दीजिए भाई साहब। उनका कितना बड़ा सपना होता है 30-40 हजार की नौकरी चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर, प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30 से 40 हजार की नौकरी में खुश हो जाएगा, वो बस उसको दे दीजिए। अब हम क्या भाई साहब, जनसंख्या, हम मानते हैं जनसंख्या प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को किसने मना किया कि आप जनसंख्या पर नियंत्रण का कानून मत लाइए? 2 मिनट में 370 हट जाता है। जीएसटी जिसे कांग्रेस परेशान हो जाती है लागू कराते कराते, एक झटके में मोदी जी लागू कर देते हैं। नोटबंदी जैसे चीज पर कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है, रातों रात नोट बदल जाता है। लेकिन आपको अगर जनसंख्या प्रॉब्लम है, रातों रात नियम लगाइए कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। जनसंख्या जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो 20 साल बाद नौकरी मांगेगा। लेकिन उनका क्या हो गया, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995-2000 के बीच में रहता है, ये लोग अभी जॉब मांग रहे हैं। इनकी समस्या नहीं है। टीचर कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन आज मजबूर कर दिया गया, मजबूर किया गया कि आप खड़े होइए और शुक्र मनाइए सरकार कि अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पे नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी, कसम खाते हैं भारत मां की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा उत्पाद, ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता है, दुश्मन का सरहद पार कर देता है। यहाँ पर इसको प्लीज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए। ये क्या है, लोग पहले दिल लगाने
आने से बर्बाद होते थे, आज एसएससी का फॉर्म भरने से बर्बाद होते। आप किसी भी टीचर को देखिए, कोई टीचर चुप नहीं होगा। आप भले कुछ भी कहिए, एंटी नेशनल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, हम लोग को नक्सलाइट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़कों को रोजगार दीजिए और रोजगार मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर अधिकार मांगना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। आप समझिए, हर टीचर कोई मजबूरी में आया है, कोई टीचर को शौक नहीं लगाता है कि गला फाड़े, उसको पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिला रहता है। सो लड़का हमको कहता है सर एप्लीकेशन ला। यार क्या एप्लीकेशन ला यार, क्या पढ़ाएंगे, खुद का मनोबल गिर जाता है, पढ़ा के क्या करेंगे, रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो खुद से अंदर से इच्छा नहीं होती है किसी टीचर की कि जाके पढ़ाए। आज देखिएगा टीचरों को, हर स्टूडेंट्स को कहते हैं, आप अपने टीचरों को देखिएगा, आप जहां भी पढ़ते हैं उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होगा कि लड़का कहीं पूछ न दे कि सर पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, टाइम से सिलेबस भी खत्म होगा, एग्जाम होगा कि नहीं, क्या जवाब देंगे। लड़का बड़ा उम्मीद से पूछता है कि सर के पास पहुंच होगा, सर को पता होगा एग्जाम कब लोगे, क्या पता है हम लोग को कि एग्जाम होगा कि नहीं।